नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी आपका एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर आयु एज चैट शुरू करेंगे। एज एज वैसे तो ये एक रेशो का ही पार्ट है। एज भी क्या है, रेशो का ही पार्ट है, लेकिन इसे आजकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर को रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम। देखो, उसने कहा चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो देखो, अगर हम इनकी आयु इसी तरह मान ले कि 1 2 3 4 है, और इनका औसत क्या होगा भाई? बीच वाली संख्या, और बीच में क्या आएगा? 2.5। तो इसी तरह हमने इनका एवरेज देखा, 56 को 4 से भाग करके देखा, तो एवरेज आया 14। ठीक है, यानी 14 अगर बीच में है, तो उसने कहा कि इन सबका जो डिफरेंस है वो 4 वर्ष है। तो अगर ये बीच में है, तो अगर इनका डिफरेंस 4 है, तो इसका मतलब यहाँ 12 रहा होगा और यहाँ 16 रहा होगा। भाई, अगर बीच में 14 है, तो 14 बीच में दो संख्याओं के बीच में 14 है, और उनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 4 है। जैसे अगर हम कहें कि बंबई से दिल्ली की दूरी 400 है, और उनके बीच में कहीं कोटा है, और कोटा से दिल्ली की यात्रा भी 200 होगी, और वहां से बंबई से कोटा तक की यात्रा भी 200 होगी। तो उसी तरह अगर यहाँ 2 से 3 तक की दूरी 4 है, 4 साल की यात्रा है, तो यहाँ ये इनके बीच में है, तो 2 इधर कम होगा, 2 इधर ज्यादा होगा। तो ये होगी 12, ये होगी 16, और ये होगी 20। ठीक है, तो सबसे बड़े की पूछी उसने 20, सबसे छोटे की पूछता तो कितनी होती मेरे भाई? 8 साल। कितनी होती? 8 साल। और 20 उसका आंसर। हमें ये नहीं करना कि पहले की x है, दूसरे की x प्लस के 4, फिर x प्लस के 8, और फिर x प्लस के 12, और बटे, और योग कितना है इनका? 56। फिर हम इन्हें जोड़ें कि 4x और ये हो गया 8 4 12 24 बराबर 56। फिर यहां से 4x बराबर 2 32। तो x की वैल्यू यहां से 8 आए। फिर 8 में हम कितना जोड़ें? 12 जोड़ें, ये है ना 8 प्लस के 12, और तब जाके 20 आए। हमें क्या करना? हमें इनका एवरेज निकालना। 56 को 4 से भाग करेंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 14 आएगा। और 14 कहाँ रखा जाएगा? बीच में, यानी यहाँ। तो इससे 2 इधर होगा, 2 इधर, और इनके बीच में 4 का डिफरेंस। तो आंसर हो गया 20। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेरे भाई डी ऑप्शन। उसने कहा पिता व पुत्र की आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखो भाई, अगर आज पिता और पुत्र 40 साल के हैं, तो 5 साल पहले, यानी 5 साल पिता के कम होंगे और 5 साल बेटे के कम होंगे। दोनों की आयु कितनी कम होगी? 10 साल। तो 40 में से 10 गए, कितने बचे? 36। तो उसने कहा अगर पुत्र की आयु 1 है, तो पिता की आयु कितनी है? 11, यानी ये हो गए 12x। 12x की वैल्यू 36 है, तो 12 तिया 36। तो उसने कहा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? भाई, ये कौन सी उम्र है उसकी? ये उम्र है उसकी 5 साल पहली। तो वर्तमान में आने के लिए हमें 5 साल जोड़ने होंगे, और उसने 5 साल और कहा। भाई देखो, अगर हम वर्तमान से वर्तमान से पीछे जा रहे हैं, तो हमें माइनस करने पड़ेंगे 5। अगर हमें वर्तमान से आगे जा रहे हैं, तो हमें 5 साल आगे जा रहे, तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी बैठेगी? 10। तो वही मैं आपको बता रहा कि 3 प्लस के 10 कितने हो गए? 13। 3 प्लस 10 कितने हो गए? 13। अगर हम इसे ऑप्शन से देखते हैं, तो उसने कहा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? और 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 1:11 था, यानी
10 साल घटाएंगे तो 36 आ। 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी भाई, दोनों की आयु का योग 36 था। तो अगर 10 साल बाद इतनी होगी तो 5 साल पहले कितनी थी, 3। इसकी 3 है तो पिता की कितनी होगी, 33। क्योंकि 1:11 का अनुपात रखना ना हमें, तो 33 और 3 36, यानी ये उत्तर है। अगर हम ये लेते 14, तो 14 में से 10 माइनस करना पड़ता। अभिषेक जी पूछ रहे 10 ही क्यों माइनस करना पड़ता। भाई देखो, उसने कहा 5 वर्ष पूर्व और उम्र दी 5 वर्ष बाद की, तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 10 का होगा ना मेरे भाई। इनका डिफरेंस कितना होगा, 10 साल का। तो 10 साल के डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमें वो उत्तर जो दिया वो 5 साल बाद का दिया, और हमें जो अनुपात दिया वो 5 साल पहला दिया। ठीक है अभिषेक जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस 1:11 दिया हुआ, अनुपात कितना दिया हुआ 1:11 का, तो हमने 5 साल पहली उम्र ली, वर्तमान से 5 साल पहली, तो ये होगी, माइनस हो गया 10 साल, ये आई 36। तो हमने 1:11 के अनुपात में रेशो चेक किया, अगर हम इसमें से 10 माइनस कर दें तो 3 बचेगा, 3 और 1 की वैल्यू 3 है तो 11 की वैल्यू 33, दोनों का योग 36 आना चाहिए, आ रहा। अब अगर 14 मानते हम गलती से, तो ये होगा 4 और ये होगा 44, योग कितना आ रहा 48, तो गलत। अगर ये 2 लेते हम तो ये 22, ये उत्तर होता 24। अगर ये 1 लेते, ये 11 लेते, तो ये उत्तर होता 11 और 1 12। ठीक है, तो भाई उत्तर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ऑप्शन से चेक करना ये सबसे आसान पड़ते हैं। एक पिता व उसकी पुत्र की आयु का योग 56 है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी इसमें भी 4 जुड़ेंगे पिता के और 4 जुड़ेंगे पुत्र के, यानी कितनी हो जाएगी, ये 64 हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। 44 और 12 का योग 56, 16 और 44 का योग 60, 16 और 42 का योग 58, 18 और 36 का योग 54, तो एक ही उत्तर हो गया। देखो ऑप्शन, हमें और आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा पिता व पुत्र की आयु का योग 56 है, तो उनकी आयु क्रम से है, वर्तमान आयु पूछा तो 44 और 12 ये 56 होता है, ये 60, ये 58 और ये 54, तो एक ही उत्तर दे रहा ऑप्शन, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, कई बार ऑप्शन डायरेक्ट उत्तर बताता है और हम कहाँ उलझे रहते हैं, हम उलझे रहेंगे कि इसकी उम्र है एक्स और पिता की उम्र, 4 वर्ष बाद कहा उसने कि एक्स प्लस के 4, और भाई उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो ये होगा 3x प्लस के 4, और फिर हम उनका योग करेंगे और 64 के बराबर रखेंगे, तो हम वहां उलझे घूमेंगे। तो उससे अच्छा क्या है, ऑप्शन हम डायरेक्ट मार दें। उसने कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी 12 का डिफरेंस है भाई वहां, 6 वर्ष ये और 6 वर्ष बाद के। देखो भाई, अगर 6 वर्ष पूर्व की उम्र कह रहा तो 12 साल घट जाएंगे, 6 पिता की और 6 पुत्र की, यानी यहाँ 48 बचेगा। ठीक है, और उसने कहा पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, तो अगर ये x है तो ये 5x है, और दोनों का योग कितना होगा 6x, और 6x की वो कितनी है 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, और उसने कहा 6 वर्ष बाद, लेकिन ये 8 साल कब की है, 6 साल पहली है। ये उम्र कौन सी निकल के आई मेरे भाई, 6 साल पहली उम्र निकल के आई। तो इसमें 6 वर्ष बाद की बताने के लिए 6 तो ये जोड़ने पड़ेंगे और 6 ये जोड़ने पड़ेंगे, यानी कितने जोड़ने पड़ेंगे 12, और 8 और 12 कितने होंगे मेरे भाई 20। ऑप्शन है ए। ये क्वेश्चन करो 1 मिनट भाई।
उसने कहा सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। एक बात देखो भाई, उसने कहा कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। अगर किरण की उम्र 1 है तो सुरेश की उम्र कितनी है मेरे भाई? 2। तो इनका रेशो हो गया 1:2, अनुपातिक योग आ गया 3। 3 की वैल्यू है 24, यानी कितना गुना है? 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना कर देंगे तो ये कितना होगा? 16। 8 दूनी 16। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। उसने कहा पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 होगा। ये तो 4 वर्ष पहले, यानी 8 कम कर दो, कितना योग होगा? 48। और बेटा x है तो पिता 7x है, तो ये हो गया 8x। 8x बराबर 48, तो x की वैल्यू आ गई 6। पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई? 6 वर्ष। कितनी होगी भाई? 6 वर्ष। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु यानी 2 वर्ष बाद अगर किसी की उम्र दुगनी हो रही तो इसका मतलब उनका अंतर भी समान होगा। भाई अगर मैं ये कहूं कि ये 10 है और इसका दुगुना 20 है तो इनका अंतर क्या होगा? छोटी संख्या के समान होगा। होगा नहीं होगा? अब ये देखो, ये 25 है, ये 50 है, तो और ये इसका दुगुना है, तो इनका डिफरेंस छोटी संख्या के बराबर होगा नहीं होगा? भाई एक आदमी की उम्र अगर 10 साल है और दूसरे की 40 साल है, ठीक है, तो उनका अंतर कितना हुआ? 30। तो वो उसका 4 गुना है। लेकिन अगर किसी की उम्र 5 है, एक बच्चे की उम्र 5 साल है और एक बच्चे की उम्र 10 साल है और वो उसका दुगना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उनका अंतर, उन दोनों का अंतर छोटी संख्या के बराबर होगा। तो बराबर होगा, लेकिन कब? उसने कहा 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी अगर इसकी उम्र 1 है तो इसकी उम्र 2 होगी, लेकिन कब? 2 वर्ष बाद। और इनका अंतर 24 है, 2 और 1 का अंतर 1 होगा, ठीक है। 1 की उम्र 24 होगी तो इसकी भी उम्र 24 होगी, लेकिन कब? 2 साल बाद। तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी? 22 साल। और ये रहा इसका आंसर। भाई 1 और 2 के अनुपात में है और उनका अंतर कितना होगा? 2 का और 1 का अंतर कितना होगा? 1 होगा मेरे भाई, ठीक है। और 1 की वैल्यू 24 है। जब 1 की वैल्यू 24 है, लेकिन कब? 2 साल बाद, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 22 साल। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, अब माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री 10 वर्ष की है, तो माता कितने साल की है? 30 की। और पिता कितने साल के हैं? 35 के। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो 35 में से 10 माइनस कर देंगे हम, कितनी थी? 25। भाई उसने कहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, हमने मान लिया। उसने कहा कि पुत्री की आयु से माता की आयु 3 गुनी है, हमने ये भी मान लिया। अब उसने पुत्री की आयु दी 10 वर्ष, तो हमने क्या कहा कि माता की आयु उसकी 3 गुनी, आपने तो बताया 10 दिया 30। और उसने कहा कि पिता माता से 5 साल बड़ा है, तो पिताजी कितने साल के हैं? 35 साल के। अब जब बच्ची का जन्म हुआ था तब से लेके सबकी आयु समान बढ़ती रही होगी। भाई अगर पिता आज 35 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने के थे? 25 के। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन से देखें तो उसने कहा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु उसने पूछा, तो उसने कहा कि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर हम इन सब में से 3 माइनस करें, ठीक है, तो यहां बचे 30, यहां बचे 36, यहां बचे 42 और यहां बचे 37। 37 अभाज्य संख्या आ गई, ये ऑप्शन हो गया खत्म। अब उसने कहा 3 वर्ष की 3 गुणे से 3 अधिक है, तो 3 माइनस किया, अब इसका 1/3 कर दिया,
तो ये आया 10, यानी बेटे की वर्तमान आयु 10 साल है और पिता की 33 है। उसने कहा कि 3 वर्ष के बाद बेटा होगा 13 साल का और पिता होगा 33 प्लस के 3 36 साल का। अब उसने कहा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुणे से, यानी इसका 2 गुना किया, ये आया 26, ये है 36, दोनों का डिफरेंस 10 साल है और 10 ही इसने दिया था, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है भाई, पहले ही आंसर हो गया भाई। ठीक है, अगर हम 36 चेक कर लेते हैं तो 36 हम किस तरह चेक करते, कि 36 का 1/3, यानी बेटा अब है 12 साल का। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद पिता कितने का है, 39 का, बेटा है 12 का, तो इसमें 3 जोड़ेंगे ये होगा 42 और इसमें 3 जोड़ेंगे ये होगा 15, 15 का दुगुना हो गया 30, 30 और 42 का डिफरेंस 12 होता है, जबकि उसने दिया 10, यानी ये ऑप्शन खत्म। तो इसी तरह हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने, क्या करने मेरे भाई, ऑप्शन एलिमिनेट करने। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। कमाल कर दी। उसने कहा यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, बी से 9 साल छोटा है ए, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु 3 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो हमें 6 साल और वेट करना पड़ेगा ए के होने का। 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं, 6 नहीं, तो उत्तर हो गया ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, भाई अभी अगर ए आज भी जन्म लेता है तो बी की आयु से 9 साल बड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताओ। तो बी की उम्र कम से कम 9 साल तो होगी ही होगी, तो 9 साल तो कोई सा ऑप्शन नहीं है, ये कट गया। अगर आप बेसिक से देखो, अगर इसकी ए की उम्र हम एक्स मान लें और वाई की उम्र हम बी की उम्र हम वाई मान लें, तो उसने कहा 10 वर्ष में, यानी 10 साल बाद, और इसकी 10 साल पहले की उम्र से 2 गुनी होगी, तो x प्लस के 10 बराबर 2y-20, तो ये हो गया 2y-20, तो x माइनस के 2y बराबर -30, और उसने दिया कि a b से 9 साल छोटा है, तो x माइनस वाई बराबर -9, जो घटाने पर माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, तो माइनस के y बराबर कितना आया, -21, इससे ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आई, 21 साल, और 21 कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आंसर हो गया ई। तो इतना लंबा करने की जरूरत थी, उसने पहले ही कह दिया यदि ए अब वर्तमान में ए बी से 9 साल छोटा है, इसका मतलब ए भी है और बी भी है, तो उनकी उम्र में कम से कम 9 साल का डिफरेंस होगा ही होगा, और 9 यानी बी 9 साल का होगा ही होगा, तो 9 कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो गया था ई। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु का योग के बीच के अंतर का 7 गुना है, भाई यहां 7 है, अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष उनकी पश्चात उनकी उम्र 9 गुना हो जाएगी। एक सेकंड भाई, कुछ छोड़ दिया भाई ने। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है भाई, देखो उसने ये दिया कि अगर a प्लस बी 7 है तो a माइनस बी 1 है, क्योंकि इनका रेशो ये है, तो यहां से 2a बराबर कितना आ गया 8, तो a की वैल्यू आ गई 4, इसमें 4 माइनस के b बराबर 1 है, तो b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हमने देखा
अब हम जो यहाँ अंतर होता है ना 99%, 5 वर्ष पश्चात, तो यानी 5 का मल्टीपल ही होगा वो। भाई 5 डिफरेंस है तो 5 का मल्टीपल होगा, या तो 5 का होगा या 10 का होगा। तो हमने मान लिया कि 5 का है, तो 4 पंजे 20 और ये हो गया 15। दोनों का योग हो गया 35। दोनों का योग कितना हो गया मेरे भाई? 35। यानी जोड़ के तो वो 35 है और घटा के 5 है, 7 1 का रेशो आ गया। अब इसमें 5 जोड़े तो ये हो गया 25, इसमें 5 जोड़े तो ये हो गया 20 और दोनों हो गए 45। तो पहले 7 रेशो था, अब 9 है। पहले 7 रेशो था, अब 9 है। तो आंसर क्या हो गया भाई? 20। कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 20। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। अच्छी बात है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों के बीच, पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र कितनी है? एक लाइन ने पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। कौन सी लाइन ने मेरे भाई? 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। 3 गुनी होगी 10 साल बाद। किससे? छोटे बेटे की उम्र से। यानी अगर छोटे की उम्र 1 होगी तो बड़े उसकी पिता की उम्र 3 होगी। यही तो कहा उसने। तो हमने सब में 10 जोड़ दिया, तो ये होगी 60, ये होगी 65, ये होगी 70 और ये होगी 80। अब ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, तो उत्तर क्या हो गया भाई? 60। भाई अगर छोटे पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 3 होगी, लेकिन कब होगी? जब 10 साल उसमें ऐड होंगे। 10 साल बाद उनकी उम्र 1 3 होगी, तो आंसर हो गया 50। यानी अगर पिता की उम्र, अब यहां से किसी का भी निकाल लो, तो पिता की उम्र 60 होगी, यानी वर्तमान आयु 50 है, और इसकी 3 गुनी होगी तो यह 20, यानी वर्तमान है 10। तो अगर उसके बड़े पुत्र की भी पूछे तो इनका अंतर होगा 15। नहीं, 15 जोड़ेंगे ना तो ये हो गया 25। देखो 25 दूनी 50 भी है। भाई दोनों पुत्रों के बीच अंतर 15 साल का है ना, तो 10 और 15 जोड़े तो ये हो गया 25। 25 दूनी 50, यानी हर उसका हर वो जो था, हर शर्त को हमने पूरी कर दिया। ठीक है, तो हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। सीधा देखना कि 10 जोड़ना, 10 का मतलब 1 जोड़ना, यहाँ तो 0 है, 5 और 1 6, यानी 6 3 से कटता है, कटते हैं। 5 और 5 10 और 1 11, कटता नहीं। 6 और 1 7, कटता नहीं। 7 और 1 8, कटता नहीं। तो उत्तर हो गया ए। इस तरह करना हमें। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8 13 के अनुपात में था। उनकी उम्र है, अब पहले तो देख लो 5 7 के अनुपात में सारी है, 35 45, 8 पंजे 40, 8 37 56, यानी 5 7 के रेशो में सारी है। अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन पकड़ दो, जैसे हमने 5 पकड़ लिया तो हमें उसी का लेना 8। यानी अगर हमने एक ही आयु का अनुपात लिया तो हमें एक ही आयु का अनुपात दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ है 50, 50 में से अगर 5 से कटता है ये तो चेक हो गया, अगर 18 घटाएं तो 32 बचता है, 8 से कटता है, कटता है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अब हमें ऑप्शन तो सारे चेक करने हैं भाई, दो ना हो। 25 में से 18 गए, कितने बचे भाई? 7, यानी 7 8 से कटता है, नहीं। 45 में से 18 गए 27, 27 8 से कटता है, नहीं। 40 में से 18 गए 22, ठीक है, तो ये भी नहीं कटता, तो उत्तर हो गया ए ऑप्शन। रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का अंतर। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना उनके बीच गैप देगा ना, तो वो जो उम्र का अनुपात है वो उसका ही एक मल्टीपल होगा। तो ये हो गया 10 तिया 30 और ये हो गया 10। इसमें से 5 माइनस करा तो ये बच गया 15, और ये 5 माइनस करा तो ये हो गया 5, यहां बचा 25। 30 में से 5 माइनस करा 25, और 10 में से 5 करा, तो अनुपात कितना आना चाहिए? 5 1। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। भाई दूसरा भी चेक कर ले, हम कौन सा मना कर रहे हैं।
रीना की आयु मीना की आयु का अनुपात 3:1 है, तो ये हो गया 30 और 10 उम्र ले ली हमने। उसने कहा 10 वर्ष बाद, ये हो गया 40 और ये हो गया 20, 2:1 का रेशो आ तो गया। हर चीज वो सेटिस्फाई कर रहा मेरे भाई। अभिषेक जी, आर्यन जी आपकी समझ में आ गया? ठीक है, बी ऑप्शन। उसने कहा विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा। सुमी की वर्तमान आयु पूछा, तो सुमी की वर्तमान आयु 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, और 12 जुड़ने के बाद वो 15 से कटनी चाहिए। तो हम 3 का, भाई सुमी की वर्तमान आयु दी उसने और सुमी की वर्तमान आयु 3 है, तो ये 3 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो उत्तर क्या हो गया? 42। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, अनुपात का यही तो फायदा है कि सामने है सारी चीज। उसने 2-3 के अनुपात में दिया, हम मान लें कि ये 2x है, ये 3x है, इसमें 12 जोड़ा, इसमें 12 जोड़ा, ये 11-15, ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 11 तिया 33, इस तरफ आ गया 3x, यहाँ 15 और 11 का डिफरेंस ले लो, तो ये होगा 3 गुणा 12, तो इससे ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 12। एक मिनट भाई, 15 दूनी 30, 11 तिया 33, ठीक है, 11 और 15 का डिफरेंस 4 होगा भाई, तो ये होगा 4 गुणा 12, ठीक है, तो 3 चौक 12, x की वैल्यू आ गई भाई 16। क्या गलती कर रहा मैं? 15 दूनी 30, 11 तिया 33, 11 और 15 का डिफरेंस 4। भाई 4 गुणा 12, 3 चौक 12, x की वैल्यू 16, तो 16 तिया 48। एक मिनट रुको भाई, ये क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं कर दी उसने? क्वेश्चन नंबर 15। भाई जहां उसने 41 ऑप्शन दिया वहां 48 है। बुक में जो है वो 48 ऑप्शन है, 48 है। अब 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास, एक तो 42 और एक 48, ठीक है, प्रिंटिंग एरर हो गई थी, उसी की वजह से ये दिक्कत हुई। तो देखो ये 42 और ये 48, अब भाई 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जो 3 से कटते हैं। अब हम ये दूसरा चेक करेंगे, इसमें 12 जोड़ेंगे और इसमें भी 12 जोड़ेंगे, तो 42 और 12 कितने हो गए भाई? 2 2 4, 4 और 1 5, ये हो गए 54 और ये हो गए 60। अब हम इसका 15 से देखेंगे, 15 से ये नहीं कटता, ये कटता है, तो उत्तर हो गया भाई इसका 48। अगर एक ही ऑप्शन होता तब तो वो 3 का मल्टीपल हमें 42 मिल गया था, लेकिन अगर 2 ऑप्शन है जो 3 से कटते हैं तब हमें उसमें 12 जोड़ने के बाद 15 भी चेक करना पड़ेगा, तो आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। उसने कहा 6 वर्ष पहले कमल व सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र कितनी है? सुरेश की 6 वर्ष पहले उम्र 5 थी, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र कितनी है? सुरेश कौन सा है भाई? दूसरे नंबर का। तो वर्तमान उम्र दे रखी सुरेश की सब में, अगर इसमें से 6 घटाएं तो 10 है,
और 10 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब उसमें से 6 घटाएंगे तो 12, ये नहीं है। 6 घटाएंगे तो 16, ये नहीं है। 6 घटाएंगे तो 60। अब दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। ठीक है, अब उसने कहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये हो गया 20 का, और 4 वर्ष बाद ये हो गया 70 का। अब ये दोनों भी 11 10 के मल्टीपल हो गए। तो भाई अब ये हमें करना पड़ेगा। 6x प्लस के 6 और 5x प्लस के 6, ये होगी इनकी वर्तमान आयु। अगर इसमें 4 जोड़ दें और इसमें भी 4 जोड़ दें तो ये 11 10 होगा। यानी यहाँ हो गया 6x प्लस के 10 और यहाँ हो गया 5x प्लस के 10 बराबर 11 बटे 10। 10 छिक्की 60, 11 पंजे 55, यहाँ हो गया 5x बराबर, इनका डिफरेंस हो गया 10। एक डिफरेंस है, अगर यहाँ चिन्ह समान हो और संख्या भी समान हो तो इनका डिफरेंस लेके इसमें गुणा कर दो तो x की वैल्यू होगी 2। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 10। 10 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 16, यानी ए ऑप्शन होगा। भाई यहाँ दोनों ही ऑप्शन क्या हो रहे थे भाई, सही बैठ रहे थे, दोनों शर्तों को पूरी कर रहे थे। तो उसके लिए हमें फिर बेसिक का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा 90% केस नहीं होता, 10% कहीं हो जा तो तब के लिए हमें बेसिक भी देखना। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु 60 वर्ष, वो 3 का अनुपात 3 5 है। तो 40 में से 10 घटाए तो ये बचे 30, 60 में से 10 घटाए ये बचे 50, तो रेशो आ गया 3 5। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें तो यहाँ बचेंगे 20 और यहाँ बचेंगे 40, इनका रेशो कितना आ गया 1 2, यानी ये नहीं है। 37 घटा के तो वहां से 3 बचेगा, ये तो अभाज्य हो जाएगी। 5 तो ये 35 और ये 55, तो अनुपात आ गया 7 11। तो उत्तर क्या हो गया भाई, ए ऑप्शन। किरण संयोग और नर्मदा की उम्र का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2 3 4 है। तो संयोग की वर्तमान आयु, तो भाई ये है वर्तमान का, और 10 साल पहले कह रहे तो 30 माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 63। 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू होगी 63, तो इसकी होगी 7 या 21, इसकी उम्र होगी 21, लेकिन कब की, 10 साल पहली। तो 10 साल बाद आने के लिए यानी वर्तमान में आने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 10 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 31, और 31 है सी ऑप्शन। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 है तथा उनकी उम्रों का अनुपात 7 3 है, तब x की उम्र क्या होगी। तो यहां देखो x की उम्र का अनुपात है 7, 7 से 25 नहीं कटता, 20 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, उत्तर हो गया 35। अगर हम भी देखें तो इनका अनुपाती क्यों हो गया 10, 10 की वैल्यू है 50, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 पंजे 35 और 7 5 दिया 15, तो 35 15 होगी, तो 35 उत्तर हो गया ए का। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1 2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1 3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा। देखो भाई आर्यन जी कह रहे बेसिक से बताओ उसे। वर्तमान आयु का अनुपात हो गया x और 2x। 5 वर्ष पहले यह अनुपात, 5 वर्ष पहले का है ना भाई, माइनस करेंगे, यह अनुपात 1 3 था, तो ये हो गया 3x माइनस के 2x, और इनका डिफरेंस हो गया 2 गुणा 5, तो x की वैल्यू आ गई 10। भाई 3x और 2x का अंतर x, और 3 पंजे 15 में से 5 गए, कितने बचे 10, तो x की वैल्यू 10 होगी। तो भाई ये अब हो गया 10 साल का, ये हो गया 20 साल का। 5 वर्ष पश्चात ये 15 का और ये 25 का, अनुपात कितना हो गया 3:5। तो आंसर हो गया भाई 3:5। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, पूरा अगर सॉल्यूशन पूरी चैप्टर को करें तो इसे हम दूसरे पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।